हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू द ओपन सिस्टम के अंतर्गत स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मींस सिस्टम तीन टाइप का होता है, हम लोग पढ़ लिए, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जैसे कि नोजल, टरबाइन, कंप्रेसर, इस टाइप की चीजों में फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक को अप्लाई करके देखेंगे और एनर्जी बैलेंस से हम एक इक्वेशन निकालेंगे जिसको कि बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी आता है और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए डेरिवेशन को शॉर्ट में करके देखते हैं, फिर इस एनर्जी इक्वेशन को हम नोजल, टरबाइन, कंप्रेसर और बॉयलर के लिए अप्लाई करके देखेंगे कि उसका फाइनल इक्वेशन क्या आता है और उससे रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक सिस्टम है, यहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। सिस्टम के लिए जरूरी है कि हम एक कंट्रोल वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं। तो मान के चलिए ये कंट्रोल वॉल्यूम है। कंट्रोल वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है? कंट्रोल वॉल्यूम एक इमेजिनरी वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है जिसके बीच वर्क और हीट का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, मतलब ये जो बाउंड्री दिखाया गया है उसी से हम हीट और वर्क दोनों का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन देखेंगे कि हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर किस प्रकार से हो रहा है। इसको मैं एक सिंपल टरबाइन का केस टाइप का मान सकता हूं, जहां पे ये मान लो टरबाइन है, मतलब ये एक वर्क करके देगा। अब इसका दो लेवल है, यहां से फ्लूइड एंटर करेगा। तो माना कि यहाँ के लिए जो प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि इसका जो हाइट होगा h1 ले लेते हैं, सॉरी z1 ले लेते हैं, h हम लोग एंथैल्पी के लिए उपयोग करते हैं, और यहाँ पे जो हाइट है इसको ले लेते हैं z2। अदर प्रॉपर्टी जैसे मान लो एंट्री लेवल पे जो फ्लूइड का वेलोसिटी है v1 है, प्रेशर p1 है, एंथैल्पी स्मॉल h1 है, इंटरनल एनर्जी u1 है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी से z से आएगा वो z1 है। सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, ये p2 मान लेते हैं, एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी h2 मान लेते हैं, इंटरनल एनर्जी u2 मान लेते हैं, और जो इसमें हीट एडिशन हो रहा होगा उसको मान लेते हैं q, तथा हमें जो वर्क मिल रहा होगा उसको मान लेते हैं w, कैपिटल W। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी बैलेंस से एक इक्वेशन निकालेंगे। पहले समझ लेते हैं कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन बाय स्टडी फ्लो? स्टडी फ्लो का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो भी फ्लूइड एंटर करेगा उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि स्पेसिफिक एंथैल्पी, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, तो जो भी प्रॉपर्टीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब अभी जो भी आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड करते हैं, सपोज टाइम t1 पे जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड करते हैं, कुछ समय बाद मतलब टाइम 2 पे अगर आकर वो सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इसी पॉइंट पे अगर चेक करेंगे तो सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सेम टू सेम मिलेगा। तो एक निश्चित पॉइंट पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा, उसी को बोलते हैं स्टडी फ्लो। ठीक है, तो ये जो फ्लो है उसको हम स्टडी फ्लो कंसीडर कर रहे हैं फॉर द इक्वेशन। ठीक है, सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मान लिए। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी कौन कौन सी होगी, तो वो पहले देख लेते हैं। चूंकि हम लोग कुछ चीज और मान लेते हैं कि जो m डॉट होगा उसको मान लेते हैं कि मास फ्लो रेट, कांस्टेंट मास फ्लो रेट है। कांस्टेंट मास फ्लो रेट यूनिट क्या होगा इसका? kg पर सेकेंड। सारे प्रॉपर्टीज को मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ जिसका कि हमें जरूरत पड़ेगा। मेरे पास स्पेस कम है तो फिर से मिटा के मैं आगे करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मास फ्लो रेट ऐसा माना जाता है कि जितना फ्लूइड एंटर करेगा वो सारे के सारे फ्लूइड बाहर निकल आएगा, कोई भी यहाँ पे
एक्यूमुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी जमाव नहीं होगा। तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा, m1 m2 की जगह पे मैंने सीधा m डॉट ले लिया kg पर सेकेंड में। इसी तरीके से हाइट, तो हाइट z1 z2 ये क्या है, हाइट्स है, किसका, हाइट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री और एग्जिट नोजल का है, तो इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर में, मीटर के साथ सारे का ऐसा यूनिट भी लिखना जरूरी होता है। फिर क्या है H1 और H2, ये क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, इसका यूनिट क्या होता है, तो किलो जूल पर केजी। ठीक है। फिर क्या है, V मींस वेलोसिटी, V1 कैपिटल V है, V2 ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एंट्री एट एग्जिट, मतलब यहां पे मैं मान के चलो इसको मैं ये सेक्शन 1 ले लेता हूं और इसको सेक्शन 2 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए रिस्पेक्टिव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एंट्री एट एग्जिट का क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आगे U1 U2 इंटरनल एनर्जी है, U1 U2 ये है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी स्मॉल में लिया स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी पर केजी के लिए, इसको भी ले लेते हैं किलो जूल पर केजी। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर, प्रेशर P1 P2 ये भी है प्रेशर एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, इसको लेते हैं हम लोग किलो पास्कल में। इसके अलावा Q क्या है, Q को ले लेते हैं हम लोग हीट इंटरेक्शन, हीट ट्रांसफर लिख लेते हैं, हीट ट्रांसफर थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम, ये हम ले लेते हैं किलो जूल में। हीट ट्रांसफर थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम, ये कंट्रोल वॉल्यूम एक इमेजिनरी वॉल्यूम होता है टू डिफाइन द सिस्टम। ये कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर का भाग सिस्टम होता है और ये बाहर का भाग सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो ये हीट और वर्क का जो इंटरेक्शन होता है उसके लिए हम लोग लिए हैं ये क्यू, हीट ट्रांसफर थ्रू द कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा क्यू है। इसी प्रकार से हम लोग डब्ल्यू ले लेते हैं, ये है वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम, ये भी आएगा अपना किलो जूल में। ये सारे हमारे एजम्पशंस है, एज्यूम करके सारे चीजों को लिखना है। अगर एग्जाम्स में भी आता है तो केवल हमें एनर्जी बैलेंस करके दिखा देना है, लेकिन एजम्पशन सारे लिखना है। ये आप देख पा रहे हैं कि एक सिंपल एक रेफरेंस लाइन लिए, रेफरेंस लाइन से जो एंट्री है उसका हाइट, एग्जिट है उसका हाइट, एंट्री पे सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, एग्जिट पे सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मास फ्लो रेट, कांस्टेंट मास फ्लो रेट ले लिए और इस सारे प्रॉपर्टीज को इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बढ़ता हूँ। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिराइव करने के लिए सारे एजम्पशंस हमें ले करके चलना है। अब पहले मैंने बता दिया कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में ये भी है कि जो मास और एनर्जी का जो फ्लो होगा, जो फ्लो रेट होगा, दैट विल बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पहले बताया कि जो टाइम के रिस्पेक्ट में जितना भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है निश्चित जगह पे हम लोग देखेंगे तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अब ब्रॉड में बोलेंगे तो मास और एनर्जी, मास और एनर्जी का बैलेंस ही आता है, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है तो मास और हीट, हीट मींस एनर्जी, तो मास और ये एनर्जी दोनों का ही इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो इसलिए इसको हम लोग पहले ही कांस्टेंट ले लिए। दूसरा हम लोग का बचा है एनर्जी इक्वेशन है, तो एनर्जी बैलेंस हम लोग लेंगे। तो एनर्जी एंट्री पे कौन कौन से होगा और एग्जिट पे कौन कौन से होगी। तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट द सेक्शन 1 विल बी सेम एनर्जी एट द सेक्शन 2। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप का एनर्जी है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट पहला की एक निश्चित हाइट पे है, हाइट मींस अपने पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे दिखाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mg जेड, ये जो हाइट है उसके g क्या है, गुरुत्वीकरण है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m क्या है, वो मास फ्लो, मतलब जो मास होगा वहां पर वो है, और z क्या है, हाइट ऑफ दिस एंट्री एंड दिस एग्जिट गेट। ठीक है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मींस स्पीड, यहाँ पे मास फ्लो रेट हो रहा है और उसका एक स्पीड दे रखे हैं, वेलोसिटी है उसके पास, तो वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी आती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ mv², ये एनर्जी हो गया। और फिर हम लोगों ने क्या लिया, जो मैकेनिकल फॉर्म में होता है, मतलब जो भी यहाँ पे मास फ्लो रेट हो रहा है, मास फ्लो रेट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, जो भी मास फ्लो रेट हो रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक प्रेशर है। तो प्रेशर, ये तीन प्रॉपर्टीज मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या, कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और ये प्रेशर, इनके कारण ये मैकेनिकल फॉर्म में एक एनर्जी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। एंथैल्पी, तो एंथैल्पी को कैसे दिखाया जाता है, तो एंथैल्पी आपका होता है U प्लस PV। ये स्मॉल v है, कैपिटल V से कंफ्यूज मत होइएगा, ये वेलोसिटी है। कैपिटल V यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन मीटर पर सेकेंड, और स्मॉल v को हम लोग, यहाँ पे मैंने ये इन चीजों को नहीं लिखा, एक प्रेशर, एक इंटरनल एनर्जी को दिया और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम को नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्ट स्पेसिफिक एंथैल्पी का उपयोग करूंगा फॉर द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो पहला एनर्जी में क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल मतलब पोजीशन के कारण होता है, काइनेटिक मतलब गति के कारण होता है, और तीसरा ये मैकेनिकल फॉर्म है, क्योंकि जो भी फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रही है उसका एक स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, वाइब्रेशन फॉर्म में टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या फिर जिस भी, और उसका अपना एक प्रेशर है और स्पेसिफिक वॉल्यूम है। इनके कारण जो एक प्रॉपर्टी आती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक, मतलब ये एंथैल्पी एक एनर्जी का फॉर्म है जहाँ पे स्मॉल लिया मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी है। ठीक है, और देखो बाकी जो बच गया क्या, चौथा हम लोग ले लेते हैं हीट इंटरेक्शन। मतलब हीट दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हीट इज टू बी सप्लाइड टू द सिस्टम, दैट मींस हीट इज टेकन एज पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है, अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट मे बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो सिस्टम के द्वारा किया जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे वर्क को, और सिस्टम को सप्लाई किया जाएगा हीट तो उसको भी पॉजिटिव लेते हैं। तो दोनों केस को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है, तो दोनों को पॉजिटिव इसलिए लें क्योंकि मैं मान रहा हूं कि हीट को सप्लाई किया जा रहा है, बदले में हमें इस टरबाइन से वर्क मिल रहा है। तो पांचवा क्या आ जाएगा, पांचवा क्या है, वर्क इंटरेक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये टोटल 5 टाइप का मैंने एनर्जी आइडेंटिफाई किया, जो कि दिस विल इंटरेक्ट थ्रू दिस कंट्रोल वॉल्यूम। मींस ये सिस्टम है और सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिवाइड करने वाली जो चीज होती है उसको कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं, दैट इज सिंपली इमेजिनरी लाइन। और इसको आइडेंटिफाई, इसको डिवाइड करने मतलब इस बाउंड्री से ही इन चीजों का इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब जो अभी आगे जैसे देखो मैंने केवल आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या फॉर्म है। अब पोटेंशियल एनर्जी एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे भी है, तो इसमें जो चेंज आएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मुझे देखना पड़ेगा। फिर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर भी स्पीड है, यहाँ पे स्पीड अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी, तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। एंथैल्पी भी सेम, यहाँ पे जो भी इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम है दैट विल बी चेंज एट दिस सेक्शन। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंथैल्पी होगा, यहाँ पर का स्पेसिफिक एंथैल्पी अलग होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वहां पर भी चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी मिलेगा। बाकी ये फिक्स रहेगा कि जो फिक्स अमाउंट मैं इसको सप्लाई किया वो किलोजूल में डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा। बदले में ये जो सिस्टम है, जैसे मैंने मान लिया कि टरबाइन होगा एक एग्जांपल के लिए, तो एक वर्क करके देगा, वो W फिक्स है। तो ये टोटल दिस ऑल आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और हम लोग
स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कर रहे हैं, तो पहले शुरू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में दो चीज मैं बताया। पहला क्या, मास, तो मास को पहले ही मैंने एज्यूम कर रखा है कि दैट विल बी कांस्टेंट, मींस मास कंजर्वेशन हो गया। जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जितना द्रव्यमान अंदर जाएगा उतना द्रव्यमान बाहर निकलेगा, तो उसको मैंने m1 यहाँ पे अगर लेता, m2 यहाँ पे अगर निकल रहा होगा तो ये सेम होगा करके मैंने डायरेक्ट उसको ले रखा है m डॉट। तो ये पहला उपयोग होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण। और दूसरा जो चीज उपयोग होगा जिससे मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा वो क्या है, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डायरेक्ट मैं एक इक्वेशन लिखता हूं बिटवीन दिस टू सेक्शंस, सेक्शन 1.1 और सेक्शन 2.2, दैट विल गिव स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। आइए लिखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या है, ऊर्जा तो हिंदी ज्यादा ही हो जा रहा है, एनर्जी एट सेक्शन 1.1, ये सेक्शन 1.1 विल बी इक्वल टू एनर्जी एट सेक्शन 2.2। एनर्जी एट सेक्शन 1.1, एनर्जी एट सेक्शन 2.2, ये दो सेक्शन मैंने लिया। एनर्जी कहने का मतलब क्या है, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर करेगा, तो अगर वो लॉस नहीं हो, अगर वो लॉस मतलब ऊर्जा संरक्षण नियम ये कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता न तो नष्ट किया जा सकता, तो जितना भी एनर्जी इसमें एंटर करेगा उतना एनर्जी बाहर आएगा। यही तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। तो देखिए एनर्जी एट एंट्री पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या फॉर्म में एनर्जी है। तो पहले शुरू तो पोटेंशियल एनर्जी लोगे तो क्या आ जाएगा, mg z1, फिर काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ mv1 का स्क्वायर, फिर क्या स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो m h1 डायरेक्ट ले लिया मैंने, फिर हम क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब एंटर हो रहा है इस कंट्रोल वॉल्यूम में। अब जो चीज एग्जिट होगा उसको भी लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस एग्जिट का जो हाइट है कितना है, mg z2 प्लस हाफ ऑफ mv2 का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस m h2। याद रखिएगा ये सब डॉटेड है, मास फ्लो रेट है, मतलब केजी पर सेकेंड में, अगर केजी में होता है तब सिर्फ हम लोग एम लिखते हैं, डॉट नहीं लिखते, और बदले में हमें वर्क मिल रहा है तो वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सभी टाइप का एनर्जी कंजर्व्ड है, जितना एनर्जी एंटर हुआ उतना एनर्जी हमें एग्जिट पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं। ये कैसे आ जाएगा, m कॉमन ले लो, m कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचेगा, स्मॉल h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz प्लस में q। ये एंट्री पे हो गया, एग्जिट पे क्या आ जाएगा, m डॉट सभी का सेकंड रूट h2 प्लस v2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस w। यही है हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। इस इक्वेशन से आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी मिलेगा फाइनल एग्जाम में, और इस इक्वेशन को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई टू द ओपन सिस्टम, या स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करिए फॉर नोजल, फॉर कंप्रेसर, फॉर बॉयलर एंड फॉर टरबाइन। तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं यही कराने वाला हूँ कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का उपयोग कैसे मैकेनिकल डिवाइस, अलग अलग मैकेनिकल डिवाइसेस के लिए किया जाता है। तो ये बहुत आसान सा है, लॉजिक है, सिंपल, सारी एनर्जी को
एट एंट्री लेवल एग्जिट लेवल याद रखिए, फिर आ जाता है। थैंक यू।